वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंने आपको कहा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप का होता है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में मैंने आपको कहा था कि मेंडेलियन जो है फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो है ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो है रिसेसिव डिसऑर्डर्स मैंने पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। आपके जो सिलेबस में है आपको यही है। सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑटोसोम, ये ऑटोसोम आपने कहा इससे पहले पढ़ा था, ऑब्वियसली याद ही होना चाहिए बाय द वे, कि जो 23 पेयर्स हैं, अब ये मैंने बहुत बार बोला है, आपको याद होना चाहिए। तो 23 पेयर्स जो है, 22 पेयर्स अलग है और 1 पेयर अलग है। ये जो है these 22 पेयर्स जो है ऑटोसोम कहलाते हैं, ठीक है, और ये जो है ये 6 क्रोमोसोम जो है कहलाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने वो डिसऑर्डर्स पढ़ लिए थे, अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में। मतलब अगर कोई म्यूटेशन हुई, अल्टरेशन हुई है, वो किन के जीन्स में होगी? मेंडेलियन, इट्स अबाउट जीन नॉट क्रोमोसोम, ठीक है। कहा था ना सिंगल जीन एंड स्पेसिफिक जीन, ठीक है। तो इट्स अबाउट जीन, मतलब एनी जीन जो इन ऑटोसोम्स में जो है, इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में कोई जीन म्यूटेट हुआ, दैट विल लीड टू द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को समझाने के लिए आपके लिए कुछ आपके सिलेबस में इन्होंने कुछ डिजीजेस डिसऑर्डर्स के नाम बोले हैं, जिसमें जो हम आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहला इज सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो आपको जो है पहला जो है हमें डिसऑर्डर पढ़ना है, डिजीज पढ़ना है, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो है, जैसे कि क्योंकि पूरा का पूरा ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, इसको भी अगर डिसऑर्डर करना है, अगर कंप्लीटली जो है डिजीज कॉज करनी है, इट मीन्स दैट बोथ द पेयर ऑफ द जीन, जो एलील्स ऑफ द जीन जो है, दे नीड टू बी म्यूटेटेड, देन दिस डिसऑर्डर विल हैपन, ठीक है। तो इसमें भी रिसेसिव है, हेरिडिटरी ऑब्वियसली है, क्योंकि सारे के सारे मेंडेलियन जो है वो हेरिडिटरी डिजीजेस है, डिसऑर्डर है, तो ये भी जो है ये हेरिडिटरी है। इसके साथ में जो सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है, ये जो है ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। मीन्स अभी आपको मैं समझा दूंगी कि क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर बेसिकली होता किसमें है? ब्लड, ठीक है। ब्लड में हमें पता है ब्लड बना है आरबीसीज का, ठीक है। आरबीसीज जो है वो जो है इनमें आरबीसीज में जो है हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये तो पढ़ा है ना, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आरबीसीज में हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये हेमोग्लोबिन की जो क्वालिटी है, ये हेमोग्लोबिन जो है म्यूटेट होते हैं। द जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल है इस हीमोग्लोबिन के लिए वो अल्टरेट होता है या वो म्यूटेट होता है, दैट विल लीड टू दिस सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है। जैसे जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो है 4 आयरन मॉलिक्यूल, ठीक है। हर एक जो है ये आयरन मॉलिक्यूल, इसके साथ में ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई है, ग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन ना ग्लोबिन प्रोटीन चेन जो है इसमें ये लगी हुई है। दिस इज अल्फा चेन, दिस इज बीटा चेन, और ये भी बीटा चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है जो बीटा पॉलीपेप्टाइड
प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो कैसे होती है मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे देखो इसकी अमाइनो एसिड जो है ऐसे होता है, ठीक है, ये है इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसका ग्लोबिन चेन पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 अमाइनो एसिड है, ये 6 अमाइनो एसिड जो है ये म्यूटेट होता है। मैंने कहा ना कि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में खराबी आ जाती है, तो इसकी खराबी आने की वजह से सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये डिजीज होती है। तो खराबी कैसे आई? ये 6 अमाइनो एसिड होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड होना चाहिए। नॉर्मली ये होना चाहिए जिसको हम गैप कहते हैं। ठीक है, ये जो है 6 अमाइनो एसिड ये होना चाहिए, लेकिन जब इसकी म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन होने की वजह से जो ये 6 अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बनाना चाहिए था, ये बनाता है वैलीन। ठीक है, जिसको हम गैप कहते हैं। तो इस वैलीन के बनने की वजह से पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन में डिसरप्शन आ गई। ये डिसरप्शन आने की वजह से क्या होगा कि ये जो हेमोग्लोबिन है, दे ऑल विल स्टार्ट स्टिकिंग टू ईच अदर। पहले ये जो है ऐसे था, देखिए अगर हम ऐसे ही होता है ना, ठीक है, ऐसा होता है ना, ये है हेमोग्लोबिन, अलग अलग है सारे, लेकिन जो ही यहाँ पे इसके यहाँ म्यूटेशन हो गया, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड वैलीन बन गया, दे विल स्टिक टू ईच अदर, दे स्टार्ट स्टिकिंग टू ईच अदर, जिसकी वजह से इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस या फिर समथिंग लाइक दिस, एंड दे विल स्टार्ट स्टिकिंग टू ईच अदर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि डिसरप्शन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से इसका जो ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है वो क्या बनाता है, दिस स्ट्रक्चर बना देता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिकल। सिकल के जैसे दिखते हैं ये। ठीक है, तो इसी वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। अब एनीमिया से रिलेटेड क्या है कि यहाँ पे जब ये सारा कुछ हुआ, डिसरप्शन, म्यूटेशन, वैलीन बन गया, वैलीन की वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये कुछ ऐसे बोर्ड शेप एंड समथिंग कुछ ऐसे इरेगुलर शेप में बन गया, और इस जो शेप्स बनती है इनको हम सिकल कहते हैं। अब क्या हुआ कि व्हेन देयर इज ऑक्सीजन की जो कमी है, व्हेन देयर इज जो है क्या बोलते हैं, सॉरी वंस अगेन, तो मैंने कहा कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उस टाइम पे क्या होता है, जब ये ब्लड, ये जो हेमोग्लोबिन अब जो है क्या म्यूटेटेड, अब इनकी शक्ल ही चेंज हो गई, ये जब वेसल्स से निकलते हैं, होते हैं, तो नॉर्मली अगर ये नॉर्मल होता तो ऐसे ऐसे करके निकलता, आराम से निकल जाता, लेकिन अब ये जो है म्यूटेट हो गए, जिसकी वजह से इसकी शक्ल ही जो बिगड़ गई है, एंड स्टिक टू ईच अदर, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये यहाँ से पास होने की कोशिश करेंगे, ये क्या होंगे, फंस जाएंगे वेसल्स में। जब ये यहाँ पे, क्योंकि देखो कैसा है, फंस जाएंगे वेसल्स में, जब ये फंस जाते हैं, इसकी वजह से जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ब्लड तो पूरी बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं, जहाँ की तरफ हार्ट ने ब्लड को भेजा था वहां पहुंचेगा ही नहीं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली ऑक्सीजन की कमी की वजह से, अगर कमी हो गई है एट दैट टाइम हमें ये पता चलता है, और ये रिसेसिव है, और ये जो है मतलब रिसेसिव, इसके लिए जो है एक जीन नहीं, दोनों पैर जीन जो है वो म्यूटेट होने चाहिए। कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, 6 अमाइनो एसिड की म्यूटेशन होती है, और मैंने कहा सिकल है, सिकल सेल इसको इसीलिए कहते हैं, और खून जो है जब वेसल से निकलता है, फंस जाते हैं, सिकल शेप हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है फिनाइलक्यूटिनेरिया। नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है वो है फिनाइलक्यूटिनेरिया।
क्यूटिनेरिया। ठीक है, ये भी जो है जो क्या है रिसेसिव हेरिडिटरी सारा कुछ है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है जो फिनाइल एनालिन है, जो हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन एमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन एमाइनो एसिड है, ये जो है क्या करता है, इसमें जो है एक एंजाइम यहाँ पे जनरेट होता है फिनाइल, नॉर्मली हमारी बॉडी में जो होता है, ठीक है, ये वाला फिनाइल एलानिन, ठीक है, हाइड्रोलिस, ये एक एंजाइम है जो इस फिनाइल एलानिन एमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। ये हमारी बॉडी में नॉर्मली होता है कि फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड को फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। ये टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि ये जो है थायराइड के लिए है, ठीक है, थायराइड के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है, मेलानिन एंड एड्रेनालिन, डोपामिन और बहुत सारी चीजों के लिए ये टायरोसिन इज रिस्पॉन्सिबल बहुत सारी चीजों के लिए, जिसमें कुछ जो है जैसे थायराइड मैंने बोला, मेलानिन बोला मैंने, तो और एड्रेनालिन, डोपामिन, ये इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब देखिए इसका डिसऑर्डर कैसे होता है, फिनाइल क्यूटिनेरिया में डिसऑर्डर कैसे होता है। क्या हुआ कि जो जीन इस एंजाइम को बनाता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज को बनाता है, वो जीन म्यूटेट हो गया। ये क्या किया, जीन जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज को बनाता है वो जो है म्यूटेट हो गया। म्यूटेशन की वजह से इट विल स्टॉप फंक्शनिंग एज एन एंजाइम, किसके लिए, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा कि इसने काम करना बंद कर देगी, कन्वर्ट ही नहीं हुआ टायरोसिन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज, इट विल रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड इन द ब्रेन एंड टिश्यूज। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि जो जब इस एंजाइम में, एंजाइम बना ही नहीं, ये एंजाइम जरूरी है टायरोसिन बनाने के लिए, तो अगर ये बना ही नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग कहाँ पे, ब्रेन और टिश्यूज में, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन इसकी जो है ये मेंटल रिटार्डेशन होती है, क्योंकि ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, इट विल लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। और क्योंकि मेलानिन बन ही नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डीपिगमेंटेशन भी, मतलब ये जो है टायरोसिन जो है बना ही नहीं, ये मेलानिन के का प्रिकर्सर है, ये बना नहीं, तो क्या होगा, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन एंड हेयर एंड मैनी मोर थिंग्स। यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम म्यूटेट होने की वजह से, नहीं बनने की वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, बहुत सारी, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो डिसरप्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू प्लियोट्रॉपी। क्यों, क्योंकि आप देखो अगर टायरोसिन बना, टायरोसिन कोई एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टायरोसिन बना ही नहीं है तो ये सारा का सारा फंक्शन डिसरप्ट होगा ना, तो मोर देन वन, एक जीन की म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल मोर देन वन डिसरप्शन, तो इसलिए इसको प्लियोट्रॉपी भी कहते हैं। तो ये आता है आपका फिनाइल क्यूटिनेरिया कि इसमें बेसिकली होता क्या है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।